नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश कर कुछ लोग हिंदुओं के नए नेता बनने की सोच रहे हैं। पुणे में जब से ये बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है, उसके बाद उन्होंने अब अमरावती में फिर ऐसा एक और बयान दे दिया है जिस पर साधु संत नाराज हो गए और एक नया धर्मयुद्ध छिड़ गया है। मोहन भागवत ने कहा कि धर्म की उचित शिक्षा जरूरी है, अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। धर्म के नाम पर दुनिया भर में हुए सभी अत्याचार वास्तव में धर्म की गलतफहमी और समझ की कमी के ही कारण हुए हैं। संघ प्रमुख के इस बयान पर पलटवार करते हुए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपनी नाराजगी जाहिर की और यह भी कहा कि मोहन भागवत के इस बयान से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। वो हमारे अनुशासक नहीं बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। धर्म हा समजावा लागतो, पण तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हो सकते। मैं फिर कह रहा हूँ कि मोहन भागवत हम हिंदुओं के अनुशासक नहीं हो सकते। आचार्य उनका अनुशासक हो सकता है। उनका बयान तुष्टीकरण से पूर्ण तुष्टीकरण से प्रभावित है। मोहन भागवत पर जैसे ही रामभद्राचार्य ने बयान दिया तो संत समाज के कुछ लोग उनके साथ आ खड़े हुए। योग गुरु रामदेव ने कहा कि आक्रमणकारी जैसे पापियों को फल तो मिलना ही चाहिए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जब सत्ता चाहिए थी तो मंदिर करते थे, अब सत्ता मिल गई है तो मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत क्यों दी जा रही है। वहीं इसका एक सियासी एंगल भी था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये सब ही राजनीतिक स्टंट है। ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्म स्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया। अब उनको कितना दंडित करें कितना न करें ये तो काम न्यायपालिका का है, लेकिन इतनी बात जरूर है जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि ये सब उस वक्त पर घट रहा है जब लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी याचिकाएं भी डाली जा रही हैं अदालत में जिसमें ये कहा गया है कि किसी मस्जिद का सर्वे किया जाए या किसी दरगाह का सर्वे किया जाए, और संभल में अभी सर्वे जारी है। तो अड़ी में आज के सवाल है, मोहन भागवत का नया मैसेज हर धर्म के नफरती लोगों के लिए है क्या? रामभद्राचार्य का संघ प्रमुख के खिलाफ बयान, इसकी वजह क्या है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी खुद हमारे साथ इस वक्त अड़ी पर जुड़ गए हैं। पहला सवाल आपसे यही है कि क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो ऐसे 2-3 बयान दिए हैं उन पर घमासान मच गया है, आपका उन पर मत क्या है? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि एक मैसेज जाना चाहिए कि भारत में हम सब एक साथ मिलकर रह सकते हैं। उनके दोनों बयान अदूरदर्शी हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं और तुष्टीकरण की नीति से प्रभावित हो सकते हैं। हमको अपना अतीत तो चाहिए ही चाहिए ना। सह अस्तित्व का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। वो अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करें। हमने तो उनकी मस्जिदें कभी नहीं तोड़ी। जब उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े हैं तो हमें मंदिर चाहिए ही चाहिए। मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हो सकते। मैं फिर कह रहा हूँ कि मोहन भागवत हम हिंदुओं के अनुशासक नहीं हो सकते। आचार्य उनका अनुशासक हो सकता है। उनका बयान तुष्टीकरण से पूर्ण तुष्टीकरण से प्रभावित है और वो हिंदू धर्म के बारे में बहुत नहीं जानते। रामभद्राचार्य जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण से प्रभावित बयान है, पर क्या आपके कहने का ये मतलब है कि संघ प्रमुख को हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है? हाँ, मैं कह रहा हूँ
और मैं ये भी कह रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन का अधिकार है। जहाँ जहाँ हमारे मंदिर की यदि प्रामाणिकता हो रही है तो हमको अपना मंदिर चाहिए। उनकी मस्जिद पर हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। जी, पर जहां पे उन्होंने ये बात की थी, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया था, वहां पर विषय था, जो पूरा आयोजन था उसकी थीम थी कि भारत विश्व गुरु कैसे बने। और वहां उन्होंने ये संदेश दिया कि एक समावेशी समाज होना चाहिए। उन्होंने उसी बात की वकालत की और कहा कि दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि हमारा देश सद्भावना के साथ एक रह सकता है और एक दूसरे के देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है, और तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। तो किसी और का अपमान करने की क्या जरूरत है? मुझे बोलने दिया जाए। जी, मुझे बोलने दीजिए। लगता यह है कि मोहन भागवत जी एकता की व्याख्या ही नहीं समझते। एक होकर रहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन करे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आराध्य की पूजा करे। वे अपनी नमाज पढ़ें, हम अपनी संध्या करें। वे अपने मस्जिद में नमाज पढ़ें, हम अपने मंदिर में भगवान की पूजा करें। ये अर्थ है। ये नहीं कि हमारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए फिर भी हम क्षमा करते रहें। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर किसी को अपने आराध्य की पूजा करने का हक है, आपको अपना धर्म निभाने का पूरा हक है, पर किसी और की मस्जिद के ऊपर अर्जी डाल देना, रोज रोज नए मामले उठाना, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? वो कौन होते हैं अनुमति देने वाले? हमको प्रत्येक हिंदू को, जैसे देखिए रामलला का अयोध्या मंदिर बन गया, वो हमारा अधिकार था। हम काशी विश्वनाथ भी चाहते हैं और कृष्ण जन्मभूमि भी चाहते हैं। संभल में हमारे मंदिरों का अवशेष मिला, हम चाहते हैं। हम उनके मस्जिद पर कुछ नहीं चाहते, अपना तो हमको चाहिए। जैसे महाभारत में पांडवों ने और कुछ तो नहीं चाहा, पर उनका जो अधिकार था वो तो चाहा। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।